जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो कोई व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। तो मेरी सोच है कि यहाँ के गरीब बच्चे का शिक्षा बेहतर दी जाए। इसके घर में विकलांग हैं और बेसहारा हैं, उनके पास आर्थिक कमजोरी है, उन बच्चों को निःशुल्क यहाँ पढ़ाते हैं। जो गंभीर बीमारी है उसको एकदम बेहद सुविधा दी जाती है। सोच है, मरना सबको है, लेकिन शिक्षा जब रहेगा तभी वो विकास कर पाएगा और कहीं किसी स्टेज पर किसी प्लेटफार्म पर वो खड़ा हो सकता है शिक्षा के बदौलत। गरीब आते हैं और आते हैं इस तरीके से कि उनके पास फीस नहीं रहता है, तो मैंने बुलाता हूँ। फिर कापी किताब की भी व्यवस्था मैंने किया है, आप पता लगा लीजिए। लाइब्रेरी की व्यवस्था मैंने किया है कि बच्चे आकर किताब को उपलब्ध कराइए और उसको पढ़वाइए। ये मेरी सोच है शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा। किराकत में आज बताए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। मैं अपने विधानसभा किराकत में दो गवर्नमेंट कॉलेज तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ले आकर के वहाँ पर स्थापित किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी.के. यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज़। आज मेरे बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनपद जौनपुर किराकत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाबचंद सरोज साहब मौजूद हैं। आज मैं इनके विद्यालय में चलकर आया था, जनहित इंटरमीडिएट कॉलेज, जहां पर मुझे सूचना मिली, मुझे बुलाया गया। यहाँ पर प्रतिभा खोज का आयोजन चल रहा था। बच्चे बेहद अनुशासित ढंग से जो है कि परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा आयोजक समिति से मैंने बात किया, बेहद अनुशासित ढंग से बच्चे दिखे और परीक्षा आयोजक समिति ने मुझे बताया कि ग्रामीण अंचल का विद्यालय है और ग्रामीण स्तर के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर छुपी हुई जो भी संभावित प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकाल कर राष्ट्र के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करने का हम लोग का अद्भुत प्रयास चल रहा है। मैंने भी साधुवाद दिया और अच्छा जो है कि मुझे व्यवहार दिखा और अच्छा प्रयास दिखा। उसी बीच मैं केबिन में आया और एक ऐसे व्यक्तित्व से मुझे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इनके विचार को जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने सार्वजनिक सेवाओं में तमाम गरीब मजलूमों की सेवा की होगी। आज उनके बच्चों को इस शिक्षण संस्थान रूपी वटवृक्ष का सृजन करके आप सेवाएं दे रहे हैं। उन बच्चों को जब देखते हैं, उन अभिभावकों को देखते हैं, तो क्या कुछ मन में भाव विचार आता है? क्या कुछ उनके लिए आप सोच रखे हैं? आज अपने विचार हमारे दर्शकों के बीच साझा करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं जिम्मेदार कौम न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ जनहित संस्थान के अंतर्गत। आज जनहित प्रतिभा खोज जनहित इंटर कॉलेज में संपन्न कराया गया, जो कक्षा 8वीं के छात्र थे। हमारे विद्यालय के अध्यापक और समयानुसार अपने हिसाब से परीक्षा करा करके और संपन्न कराया और अनुशासन में जो है कि सारे बच्चे और सारे अध्यापक दिखाई दिए। और जहाँ तक हमारी सोच है ये शिक्षा के क्षेत्र में, जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो कोई व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। यही लेकर के मैं अपने जनहित संस्था का एक शुरुआत किया, जिसमें मैंने जूनियर हाई स्कूल शुरुआत किया इस संस्था में। और जूनियर हाई स्कूल से लेकर के यहाँ पीजी तक की मान्यता है। यहाँ बीएड है, बीटीसी है, बीकॉम है। तो मेरी सोच है कि यहाँ के गरीब बच्चे का शिक्षा बेहतर दी जाए, पीजी से लेकर के पीजी तक। और जहाँ तक यहाँ पर बच्चों के विषय में है, तो जो गरीब बच्चे हैं, ये हमारी बेहद खुशी है कि मैं जिसके घर में विकलांग हैं और बेसहारा हैं, उनके पास आर्थिक कमजोरी है, उन बच्चों को निःशुल्क यहाँ पढ़ाते हैं। जो गंभीर बीमारी है उसको एकदम बेहद सुविधा दी जाती है। यहाँ पर जो एडेड विद्यालय है, कोई गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं है, सेल्फ फाइनेंस है। इसके बाद भी मैं जितनी सुविधा दिया है आपने देखा भी है। यहाँ पर मेरी एक सोच है, मरना सबको है, लेकिन शिक्षा जब रहेगा तभी वो विकास कर पाएगा और कहीं किसी स्टेज पर किसी प्लेटफार्म पर वो खड़ा हो सकता है शिक्षा के बदौलत। और गरीब यहाँ के ग्रामीण अंचल के बच्चे आते हैं, गरीब आते हैं और आते हैं इस तरीके से कि उनके पास फीस नहीं रहता है, तो मैंने बुलाता हूँ। फिर कापी किताब की भी व्यवस्था मैंने किया है, आप पता लगा लीजिए। लाइब्रेरी की व्यवस्था मैंने किया है कि बच्चे आकर किताब को उपलब्ध कराइए और उसको पढ़वाइए। ये मेरी सोच है शिक्षा क्षेत्र में। मैं विधायक भी रहा किराकत में। आज बताए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। मैं अपने विधानसभा किराकत में दो गवर्नमेंट कॉलेज तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ले आकर के वहाँ पर स्थापित किया। और चूँकि शिक्षा जो है कि बगैर कोई सब बेकार है।
शिक्षा के बगैर सब बेकार है। निश्चित रूप से आदरणीय साहब का कहना है कि मैं जब विधायक रहा उस समय मुख्यमंत्री से मैंने अपने विधानसभा में 2 गवर्नमेंट जो है कि स्कूल प्रोवाइड कराया। निश्चित रूप से शिक्षा वह माध्यम है जहां से बच्चे अपने अंदर छुपी हुई संभावित प्रतिभाओं को बाहर निकाल करके माता पिता समाज के अतिरिक्त राष्ट्र का भी नाम रोशन करते हैं और राष्ट्र की जो भी जिम्मेदारी आती है, चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं। सर, सिस्टम से, सरकार से, व्यवस्था के ऊपर अगर कुछ विचार हो, कुछ शिकायतें हैं तो आज साझा कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था करें, आप लोग देख ही रहे हैं। गवर्नमेंट में वास्तव में जो है कि जो शिक्षा है वो मरती चली जा रही है। शिक्षा के प्रति जो है सरकार सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है ज़्यादातर जो है कि हम देखते हैं कि जूनियर हाई स्कूल में और प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जो है कि सिर्फ जो है कि खाना खाने के लिए ही जाते हैं। उनको खाना की सुविधा दी जाती है। जहाँ तक मेरा राय है, मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि जहाँ भोजन की व्यवस्था है, उनको जो शिक्षा के लिए जो है उनको जो है कि कॉपी दी जाए, किताब दी जाए, उनको ड्रेस दी जाए, उनको जो है कि और भी सुविधा दी जाए। खाना पीना की व्यवस्था जो कि ये विद्यालय में अच्छा नहीं है। ये बच्चे वो ले जाते हैं, थाली ले जाते हैं, कटोरा ले जाते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में उचित नहीं है, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है। सर का जो व्यक्तिगत विचार है, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो एक तरीके से मिड डे मील योजना जो चला रही, इससे असहमति जाहिर करते हुए इनका विचार व्यक्तिगत विचार है और स्वाभाविक है। लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक ढंग से बात कहने का, रखने का बिल्कुल अधिकार भी है कि अगर थाली और कटोरी की जगह पर उनके हाथ में पुस्तकों का या फिर उनके जो घर की जो नीड्स है, उनकी प्राथमिक जो आवश्यकता है, उन सारी वस्तुओं को अगर प्रोवाइड करा दी जाए तो निश्चित रूप से उससे बेहतर होगा। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।